हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं अलजेब्रा के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको बताऊंगा जो आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। इसके लिए मैं आपको आसान तरीका बताऊंगा। ऐसे क्वेश्चन को आपको फॉर्मूला से बनाकर एग्जाम में समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे क्वेश्चन को आप देखते के साथ सॉल्व करेंगे, वो भी बिना किसी पेन और पेपर का। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें तथा महंगे कोचिंग फी मुक्त भारत के सपने को साकार करने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें तथा नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर दें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जब भी इस तरह का प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है तो इसे हम लोग कैसे बनाएंगे, चलिए वो देखते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। जब भी प्लस और प्लस रहेगा तो हमें क्या करना है, माइनस का साइन लेना है। जब भी माइनस और माइनस रहेगा हमें प्लस का साइन लेना है। जब भी प्लस माइनस रहेगा तो हमें प्लस का साइन लेना है। और जब भी माइनस प्लस रहेगा उसमें भी हमें प्लस का साइन लेना है। तो ये साइन कब रहेगा और ये साइन को हम लोग कब लेंगे, आगे हम लोग समझेंगे। इसके लिए आप बोल सकते हैं कि सर हमें याद अगर नहीं रहेगा तो क्या करेंगे। इसके लिए तो बस आपको एक याद रखिएगा, प्लस प्लस का जो साइन रहेगा उसमें क्या आएगा, माइनस आएगा। और बाकी जो भी साइन बचा हुआ है ये तीनों, जहाँ माइनस माइनस है, प्लस माइनस है और माइनस प्लस है, उसमें क्या साइन आएगा, तीनों में आपका प्लस 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 ही आएगा। बस प्लस प्लस का जो साइन रहेगा उसमें माइनस आएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन, जिससे ये आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो देखिए मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया था, ऊपर वाले में प्लस प्लस रहेगा तो माइनस का साइन लेना है। तो प्लस प्लस क्या है, ये देखिए ये है यहाँ पे प्लस और आंसर क्या निकालना है, प्लस। तो यहाँ क्या है, प्लस प्लस, तो हमें क्या करना है, माइनस का साइन लेना है। उसी तरह आगे क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, यहाँ अगर माइनस रहेगा, यहाँ माइनस रहेगा तो प्लस का साइन लेना है। इसी तरह हम लोग आगे करते जाएंगे। तो चलिए देखते हैं एक एक करके क्वेश्चन बनाकर इसे कैसे बनाया जाए। तो पहला क्वेश्चन देखिए, अगर आप ये क्वेश्चन देखेंगे तो आपको पता होगा ऐसा क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पे दिया हुआ है यदि x प्लस 1/x बराबर 4 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है तो माइनस का साइन लेना है। तो इसका क्या नियम है, यहाँ पे आपको देखना है ये क्या है, आपका स्क्वायर फॉर्म में है। तो स्क्वायर फॉर्म में जब भी रहेगा और x प्लस 1/x दिया रहेगा तो उसको क्या करना होगा, यहाँ पे जो भी वैल्यू दिया होगा, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 4 दिया है, तो यहाँ पे आप 4 लिखिए और इसका स्क्वायर कीजिए क्योंकि यहाँ x स्क्वायर निकालना है। तो ये स्क्वायर कर दीजिए और उसके बाद आपको इसमें 2 से माइनस कर देना है। बस ये नियम आपको याद रखना है। यहाँ माइनस मैंने क्यों किया, क्योंकि यहाँ प्लस था और यहाँ प्लस था, इसलिए यहाँ पे माइनस हुआ है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे ये क्या हो जाएगा, 4 चौको 16 माइनस 2, ये हो जाएगा 14। तो इस क्वेश्चन का आंसर 14 होगा। अगर आप ये ट्रिक समझ जाते हैं तो बिना पेन पेपर का भी आप इसे देखते के साथ 14 टिक कर सकते हैं आसानी से। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है x प्लस 1/x इक्वल टू 3 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ प्लस का साइन है और यहाँ भी क्या है, प्लस का साइन है। तो प्लस प्लस रहेगा तो हमें क्या लेना है, माइनस का साइन लेना है। तो इसका नियम मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ देखना है आपको, ये स्क्वायर में है तो स्क्वायर में जब भी रहेगा तो क्या करना है, यहाँ का जो वैल्यू होगा उसका आपको स्क्वायर करना होगा। तो ये करेंगे हम लोग 3 का स्क्वायर और उसके बाद यहाँ प्लस आएगा कि माइनस आएगा, यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। और माइनस किससे करना है, हमेशा 2 से, तो 2 से माइनस कीजिए, ये क्या हो जाएगा, 3 3 9 माइनस 2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 7। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप देखते के साथ टिक कीजिएगा 7। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अब यहाँ पे क्वेश्चन है यदि x माइनस 1/x इक्वल टू 4 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा। तो यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ माइनस का साइन है और यहाँ पे क्या है, प्लस का साइन है। तो माइनस प्लस जब भी रहेगा तो क्या हो जाएगा, वो बदलकर प्लस बदल जाएगा। और यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, तो जो नियम प्लस प्लस में था माइनस प्लस में भी वही नियम रहेगा। यहाँ का जो भी वैल्यू होगा, यहाँ पे 4 है तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए और उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना होगा, अब प्लस करना होगा। पहले 2 क्वेश्चन में हम लोगों ने यहाँ माइनस किया था, लेकिन यहाँ माइनस और प्लस का साइन है इसलिए यहाँ प्लस हो जाएगा। और प्लस किससे करना है, जैसा वहाँ 2 माइनस करते थे
यहाँ 2 प्लस कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 16 + 2, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 18। ये तो था एक्स स्क्वायर में, अगर रहेगा तो कैसे ट्रिक से बनेगा। अब हम लोग चलिए देखते हैं अगर यहाँ पे क्यूब रहेगा तो उसका तरीका क्या है। अब यहाँ पर देखिए दिया हुआ है यदि x + 1/x = 2 है तो x³ + 1/x³ क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या देखना है, कॉन्सेप्ट। प्लस प्लस है तो प्लस प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, यहाँ स्क्वायर था, लेकिन यहाँ पर अब क्या है, यहाँ पे ऊपर में क्यूब है। तो इसे बनाने का तरीका थोड़ा अलग हो जाता है, चलिए वो देखते हैं। तो उसके लिए पहला जो क्वेश्चन था उसमें क्या था, स्क्वायर था, तो यहाँ पे जो भी वैल्यू रहता था उसका स्क्वायर करते थे। लेकिन अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पे क्यूब है तो इसका हम लोगों को क्यूब करना होगा। यहाँ 2 है तो 2 का आपको क्यूब करना होगा, 2 का क्यूब कर दीजिए। और उसके बाद प्लस प्लस है तो माइनस का साइन आएगा, यहाँ पे माइनस का साइन दे दीजिए। और उसके बाद यहाँ का जो वैल्यू है, यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे 2 लिखिए और इसको इंटू करना होगा आपको यहाँ पे जो भी वैल्यू होगा उससे। ये क्या है आपका 3 है तो 3 से आपको इंटू करना होगा। ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, दूनी 8 माइनस 6, तो ये क्या आएगा आपका 2। तो जब भी क्यूब निकालना होगा तो इसका आंसर क्या होगा 2। इसको मैंने कैसे बनाया एक बार आपको फिर से समझा देता हूँ। यहाँ पे जो भी वैल्यू होगा उसका क्यूब करना होगा, क्यूब कर दीजिए। और उसके बाद यहाँ पे जो भी वैल्यू है, यहाँ 2 है तो 2 लिखिए, इंटू का साइन दीजिए। और यहाँ पे क्या वैल्यू है, 3 है तो 3 कर दीजिए और इसको सॉल्व कर दीजिए। लेकिन अगर यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस रहता, या फिर यहाँ भी माइनस है यहाँ प्लस रहता, तो क्या होता है जब अपोजिट साइन या कुछ भी रहता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। सिर्फ प्लस प्लस के केस में माइनस हो जाता है। तो यहाँ अगर माइनस रहता और यहाँ प्लस रहता तो यहाँ पे क्या हो जाता, ये प्लस हो जाता। ये क्वेश्चन आपको अब क्लियर होना चाहिए। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, कॉन्सेप्ट देखना है। यहाँ पे माइनस है, इसका मतलब प्लस होगा। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है और यहाँ क्यूब निकालना है, तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ का जो भी वैल्यू है उसको लिखिए। तो 5 है तो 5 लिखेंगे, और यहाँ क्यूब है तो इसको क्यूब कर दीजिए। यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो अब क्या करना होगा हमें, प्लस, तो प्लस कर दीजिए। और प्लस क्या होगा, यहाँ का जो भी वैल्यू होगा, यहाँ पे क्या है 5 है तो 5 लिखिए। और इसको मल्टीप्लाई किससे करना होगा, यहाँ का वैल्यू से। यहाँ पे क्या है 3 है, 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये कितना हो जाएगा, 25 बचे 125, 125 लिखिए और 5 दिए 15, तो ये क्या आ जाएगा आपका 140। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 140। अब चलिए देखते हैं, यहाँ पे क्यूब था तो हम लोगों ने ऐसे बनाया। अब अगर पावर 4 रहेगा तो हम लोग इसे कैसे बनाएंगे। अब इस क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है यदि x + 1/x = 3 है तो x का पावर 4 + 1/x का पावर 4 = क्या होगा। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या कहता है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो हमें क्या करना है, माइनस करना है। अब उसके बाद x का पावर 4 का अगर सॉल्यूशन करना है तो हमें क्या करना होगा, इस 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वो हम लोग लिखते हैं। इसको हम लोग 2 × 2 लिख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे अगर 2 × 2 हुआ तो इसको क्या करेंगे, एक बार x का पावर 2 लेंगे यहाँ से, और उसके बाद फिर x का पावर 2 यहाँ से लेंगे। तो यदि x का पावर 2 लेंगे यानी ये क्या हो जाएगा, x² + 1/x² हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते थे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, देखिए यहाँ पे जो भी वैल्यू दिया रहता था उसका स्क्वायर करते थे। तो 3 का स्क्वायर कर देंगे। और यहाँ प्लस है तो क्या होता, माइनस, माइनस का साइन करना था। और क्या माइनस होता, 2 हम लोग इसमें माइनस करते हैं। ये तो क्लियर होगा। ये हम लोगों ने पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट में बनाया था। ये कितना हो जाएगा, देखिए 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 - 2, यहाँ से क्या आया 7। तो अब 7 आया आपका। अब क्या बचा है, देखिए ये हम लोग 2 एक बार ले चुके हैं। अब यहाँ पे एक और 2 बचा है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर इसको हम 4 को फिर से रिप्लेस करेंगे 2 से, तो ये क्या बनेगा, x² + 1/x² बनेगा। तो अब हमें क्या करना होगा, 7 का फिर से स्क्वायर करना होगा, 7 का स्क्वायर करेंगे और इसमें क्या करेंगे, 2 माइनस करेंगे। ये हो जाएगा 49 में 2 चला जाएगा 47। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए इसे एक बार फिर से समझते हैं कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। यहाँ पे क्या है, x का पावर 4 है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 × 2 करेंगे। अगर उसका क्वेश्चन पहले की तरह रहता कि यदि x + 1/x = 3 है तो x² + 1/x² अगर निकालना रहता तो हम लोग क्या करते थे,
यहाँ पे जो भी वैल्यू होता था उसका स्क्वायर करते थे, वो हम लोग किए हैं। और उसमें माइनस क्या करते थे, 2। यहाँ माइनस क्यों किए थे, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है इसलिए यहाँ माइनस हुआ, तो इससे क्या निकला 7। और उसके बाद अब क्या करना है, ये 4 का 2 इंटू 2 किए थे, एक 2 खत्म हो गया, अब 2 बचा। फिर से क्वेश्चन को आप देखिए कि यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 7 है इस बार, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा। तो इसका क्या आंसर होगा, यहाँ पे जो भी वैल्यू होता है तो x प्लस 1/x इस बार क्या है, 7 है, तो 7 का स्क्वायर हम लोग करेंगे और उसमें क्या करेंगे, 2 माइनस कर देंगे, क्योंकि यहाँ प्लस और प्लस का साइन है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 47। अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो हम लोगों ने देखा x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 रहेगा, तो कौन सा ट्रिक अपनाएंगे। अब हम लोग चलिए देखते हैं कि अगर x का पावर 5 प्लस 1/x का पावर 5 रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 3 है तो x का पावर 5 प्लस 1/x का पावर 5 इक्वल टू क्या होगा। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो हमें क्या लेना है, माइनस। ये तो आपको क्लियर होगा कॉन्सेप्ट से। अब चलिए आगे का प्रोसेस करते हैं। तो जैसा हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 में किया था, यहाँ पे x का पावर 4 था तो हम लोगों ने क्या किया था, 2 में से पार्ट दिया था। उसी तरह यहाँ पे 5 दिया हुआ है, तो इस 5 को भी हम लोगों को बांटना होगा। तो हम लोग 5 को क्या कर सकते हैं वो हम लोग देखते हैं। तो इस 5 को हम लोग क्या करेंगे, 2 और 3 कर देंगे। इसको हम लोग 4 और 1 नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 आ रहा है, 1 का कॉन्सेप्ट हमें नहीं लेना है। तो इस 5 को हम लोग क्या करेंगे, 2 और 3 में बांट देंगे। और उसके बाद जैसा क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोगों ने बनाया था, यहाँ पे 5 है, 5 का रिप्लेसमेंट सबसे पहले हम लोग 2 से करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बनेगा। और यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 3 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होता है, यहाँ का वैल्यू। तो यहाँ का वैल्यू क्या होगा, 3। इसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर कीजिए। यहाँ प्लस है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और माइनस हमेशा किसे करना है, 2 से कर दीजिए। ये क्या हो जाएगा, 3 3 9, 9 में 2 जाएगा 7। तो इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे 5 है, एक बार हम लोगों ने 2 बनाया, अब इसे हम लोग क्या बनाएंगे, 3। तो अगर इसे हम लोग 3 बनाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, x का पावर 3 प्लस 1/x का पावर 3। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो प्रोसेस हम लोगों ने अपनाया था, तो वो सेम प्रोसेस हम लोगों को अपनाना होगा एक्स क्यूब वाला। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ का वैल्यू देखिए क्या है, यहाँ पे 3 है, तो इसका हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्यूब करते हैं। और उसके बाद यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, तो क्या होगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। माइनस किससे होता है, यहाँ का जो वैल्यू होता है उसे लिखना होता है, ये हो गया 3। और इसके वजह से मल्टीप्लाई किससे करना पड़ता है, यहाँ पे जो वैल्यू है। तो यहाँ पे अब वैल्यू क्या बना हुआ है, ये 3 बना हुआ है, तो इस 3 से हम लोग यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 3 3 9 27, 27 में 9 चला जाएगा, ये हो जाएगा 18। इसे हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। तो पहला इक्वेशन में क्या आया हुआ है, 7, और दूसरे इक्वेशन में आया हुआ है 18। इसके बाद जो इक्वेशन नंबर 1 है उसको लिखिए और उसको मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन नंबर 2 से। और उसके बाद यहाँ पे हमें माइनस करना है जो भी यहाँ पे वैल्यू दिया होगा, x प्लस 1/x का। इसका वैल्यू क्या है, 3 दिया हुआ है, तो 3 से इसे हम लोग माइनस कर देंगे। ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 7 इंटू 18 माइनस 3, यहाँ पे ये आ जाएगा 126 माइनस 3, तो इसका आंसर आ जाएगा 123। तो दोस्तों आप इसका प्रैक्टिस करते रहें, आप आसानी से ऐसे क्वेश्चन को बिना पेन पेपर का भी बना लेंगे एग्जाम में। वीडियो अगर आपको पसंद आई है और आप भी चाहते हैं कि भारत के स्टूडेंट्स महंगे कोचिंग की फीस से मुक्त हो सके, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।